वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट पर स्लाइस इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम ग्रेनिंग और लाइटिंग इफेक्ट भी इस पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। आप जिस भी साइज का बनाना चाहते हैं आप बना लीजिएगा। इसके बाद हमें यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिए। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। आप जो भी फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। यहाँ पर हम इसका साइज मेंशन करेंगे। मैं फिलहाल इसका 300 पॉइंट्स ही रखूँगा। कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिएगा। आप जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं यहाँ से ब्राइट येलो सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप कहीं भी क्लिक कीजिएगा और जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही टाइप करूँगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे। हमें मूव टूल सेलेक्ट करना है और इसको यूं ड्रैग करते हुए ये देखिए आप मैनुअली सेंट्रलाइज कर दीजिएगा। सेंट्रलाइज करने के बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर भी कोई देंगे। इसके लिए आप इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद आप जो भी कलर देना चाहते हैं आप दे दीजिएगा। मैं यहाँ से ये रेड में से कोई कलर ले लेता हूँ इस तरह से और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। फिर से टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा। अब हम यहाँ पे स्लाइस की शेप में एक सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं। मैं यहाँ से ये देखिए पॉलीगोनल लेसो टूल सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और एक क्लिक मैं यहाँ पे करता हूँ कैनवस से बाहर और एक क्लिक मैं यहाँ पे करूँगा। आप जिस भी शेप की सिलेक्शन बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा। ये देखिए इसी तरह से हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। ये सिलेक्शन बनाने के बाद अब हम यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करेंगे और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। ये देखिए हमारे पास 2 कॉपीज आ चुकी हैं और इस वाले लेयर मास्क को हम इन्वर्ट करेंगे यानी उल्टा करेंगे। ये देखिए पहले हमने इस वाले एरिया की सिलेक्शन की थी तो ये वाला हमें पार्ट दिख रहा है। अब हम जब इन्वर्ट करेंगे तो हमें दूसरा वाला पार्ट दिखेगा जो कि नीचे वाला हिस्सा है। ये देखिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल I प्रेस करता हूँ, इसको इन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्क भी इन्वर्ट हो चुका है। हमें नीचे वाला भी दिख रहा है और यहाँ से ऊपर वाला भी दिख रहा है। ऊपर वाला हमारा ये देखिए पार्ट ये है और नीचे वाला हमारा पार्ट ये है। हमारे पास ये 2 लेयर्स हैं जिन पे मास्किंग है। नेक्स्ट हम इसी वाली लेयर पे रहते हुए कंट्रोल T प्रेस करेंगे और पहले मैं ये देखिए कीबोर्ड एरो की से इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ और यहाँ लाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा इस तरह से। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी शेप देना चाहते हैं जितना भी रोटेट करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसको रोटेट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसका शेडो क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कर लीजिएगा जो कि ब्लैंक लेयर होगी। ये देखिए न्यू लेयर ऐड हो चुकी है। न्यू लेयर ऐड करने के बाद नीचे वाले मास्क पे आप कंट्रोल प्रेस करते हुए क्लिक कीजिए। हमें इसकी सिलेक्शन बनानी है। ये देखिए हमें यहाँ पे शेडो क्रिएट करना है। आप यहाँ से कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा और इस बार हम यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ करेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिएगा। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इसकी ओपेसिटी हम 100% रखेंगे और फ्लो को मैं यहाँ पे 10% रखता हूँ और इसके बाद अगर देखिए यहाँ मैं पेंट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले पार्ट पे पेंट कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ नीचे इसका शेडो क्रिएट करना है। मैं कंट्रोल Z यानी इसको अंडू करता हूँ और मुझे अब इसकी सिलेक्शन को इन्वर्स करना है यानी इसको उल्टा करना है। इन्वर्स करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ कर सकते हैं इन्वर्स। यहाँ आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड I प्रेस कीजिए। ये देखिए जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड I प्रेस किया तो इसने इसको इन्वर्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पे पेंट करूँगा। ये देखिए इस तरह से इस एरिया में इस तरह से पेंट कर देंगे। आप अपने मुताबिक जितना भी पेंट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं अंडू करता हूँ इसको और ये देखिए मैं फिर से इस तरह पेंट करता हूँ। इस तरह से पेंट करेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस कीजिएगा और इसको डीसेलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। मैं इसको लेके आता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे 55 के आसपास रखते हैं और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। आप अपने मुताबिक इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ कराऊँगा, यहाँ पे 70% कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। ये देखिए हमारा शेडो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर आप अपने शेडो को कहीं से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए इसी लेयर को आप सेलेक्ट रखिएगा और आप अपने कीबोर्ड से E प्रेस कीजिएगा। आप यहाँ से भी इरेजर टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ पे 15% रखता हूँ और फ्लो को 100% रखेंगे और ये देखिए मैं यहाँ पे पेंट करूँगा जिस एरिया से आप कम करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से कम करना है, ये देखिए इस तरह से
आप अपने इमेज के मुताबिक इस तरह से अपने शेडो को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। लास्ट स्टेप में इस वाले इमेज को और गुड लुकिंग करने के लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप देता हूँ। ये देखिए टॉप वाली लेयर को आप सेलेक्ट रखिएगा और अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस करते हुए इसका एक स्नैपशॉट बना लीजिएगा। ये देखिए स्नैपशॉट बन चुका है। स्नैपशॉट बनाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। यहाँ कैमरा रॉ फिल्टर में आने के बाद ये देखिए यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और टेक्सचर को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मैं करना, और क्लियरिटी को भी थोड़ा सा करेंगे। आप अपने इमेज के मुताबिक यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा। इफेक्ट्स पे यहाँ आने के बाद हम ग्रेन ऐड करेंगे। ये देखिए इसकी अमाउंट मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ करता हूँ, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 30 के आसपास रखूँगा। आप जूम इन करके देख सकते हैं। ये देखिए आपकी ग्रेन ऐड हो चुकी है। यहाँ से आप इसकी रफनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इसकी भी मैं 35 के आसपास रखता हूँ। इस तरह से ग्रेन ऐड करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ग्रेन ऐड हो चुकी है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम यहाँ से एक और न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, न्यू लेयर ऐड हो चुकी है। अब हम कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसी येलो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। हमारा यहाँ पे येलो सेलेक्ट हो चुका है। अब आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इसकी ओपेसिटी इस बार 100% ही रखेंगे और फ्लो को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, 15% कर देता हूँ। और ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा, ऑलमोस्ट इतना। और जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा इसको, और इस तरह रखते हुए एक क्लिक मैं यहाँ पे करता हूँ। और ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा कम करूँगा, ऑलमोस्ट इससे हाफ करूँगा। और फिर से एक क्लिक यहाँ करेंगे ऊपर इस तरह। और ब्रश का साइज़ मैं थर्ड टाइम और थोड़ा छोटा करूँगा, ऑलमोस्ट इतना। और एक क्लिक हम फिर से यहाँ सेंटर में कर देंगे। और अब आप कंट्रोल 0 प्रेस कीजिएगा और इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये स्टेप्स अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं आपके इमेज में ग्रेन भी ऐड हो चुका है और थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट भी आ चुका है। आपका इमेज और अच्छा दिखने लगा है। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।